चूरू की सियासत में पारा गर्म है और आज यहां पर मुख्यमंत्री और सीपी जोशी तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ क्लस्टर्स की बैठक हो रही है। क्लस्टर के प्रभारी भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। पूनिया साहब, चूरू ठंडा गर्म रहता है, आप चूरू के रहने वाले हैं, लेकिन इस बार कुछ उबाल ज्यादा है। बात किसान और सामंत की हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा किसान का ख्याल नहीं रखती, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब किसानी याद आ रही है। सतीश पूनिया कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से इतिहास गवाह है, आज़ादी के बाद देश में जितने खेती को लेकर सुधार हुए और नीतिगत रूप से जो किसानों के हक के फैसले हुए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मिसाल पैदा की किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में। वरना यही सरकारें थी, यही देश था, यही किसान थे, और उस किसान क्रेडिट कार्ड ने लोगों का जीवन बदला। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से किसान के खेत को, गाँव को शहर से जोड़ा। सामान्य बात नहीं थी। फसलों की बीमा योजना, जीती जागती फसल की बीमा, ये कोई सोचता नहीं था। आज़ादी के बाद सोचने वाले पहले शख्स थे। उसी बात को मोदी जी ने आगे बढ़ाया, जिससे खेती का बजट 21,000 करोड़ होता था, 1.25 लाख करोड़ होना अपने आप में बड़ी बात है। आज दुनिया की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम कोई है तो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। ऐसे 12 करोड़ लोगों को सीधा 2 लाख करोड़ रुपए का उनके खाते में जमा होना, मेरे ख्याल से ये मैंने सांकेतिक रूप से कुछ बातें बताई हैं, लेकिन खेती में जितने नवाचार हुए, जितना संबल मिला, जितना सम्मान मिला, आज़ादी के बाद वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक एक किस्म की ऐसा रोडमैप तय हो गया कि आने वाले समय में ये अच्छी बातें, आंकड़ों की बातें, लेकिन साहब लोग ये कह रहे हैं कि जिसकी टिकट काटी वो भी किसान था, राहुल कसवा। नहीं, जब उनकी माताजी को एमएलए बनाया पार्टी ने, प्रधान बनाया, प्रमुख बनाया, उनके पिताजी को बनाया, उनको खुद को बनाया, जब तक तो सब ठीक था। तो राजनीति में ये चलता नहीं है मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। ऐसा क्या गुनाह हो गया? एक सामान्य किसान के बेटे को टिकट मिली है, एक दिव्यांग को मिली है, एक ओलंपियन को मिली है। मोदी जी ने 7 करोड़ दिव्यांगों का मान बढ़ाया है, और इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जिस विचार को लेकर हम लोग काम करते हैं, उसमें इस तरीके की जो बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, और इसलिए केवल अपने स्वार्थ के लिए और दल को बदलना, और दल बदलने से भी नहीं, दिल भी बदल लिया, दल भी बदल लिया, फितरत भी बदल ली। तो इसलिए चूरू का किसान, चूरू का मतदाता अब किसी भी भ्रम में नहीं है। ये वो जमीन है जो प्रतिकूलता में भी यहाँ बरसों बरस तक कमल खिलता रहा। पार्टी ने एक खानदान को तवज्जो देती रही, और आज एक किसी सामान्य व्यक्ति को अवसर मिला है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान का एक अभिनव और ऐतिहासिक फैसला है, जिस किसी ओलंपियन को, किसी दिव्यांग को यह अवसर मिला है। मुझे लगता है कि पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पार्टी के इस फैसले के साथ मजबूती से खड़ा है। कांग्रेस का चेहरे का नकाब जरूर उतर गया है कि उनको अब ये मोहताज होना पड़ा कि तिगड़मबाजी से इस तरीके से वो हासिल करना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि जनता ने कांग्रेस को नीति व्यवहार से नकार दिया, और इसलिए मुझे यहाँ चूरू में कांग्रेस के लिए कुछ फर्टिलिटी दिखती नहीं है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट है? क्या आप ये मानते हैं कि सतीश पूनिया को अब ट्रम्प कार्ड के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का चूरू टेरेन है, जिस जातिगत वोट जिस तरह से यहाँ पर ज्यादा है, तो पार्टी के साथ कैसे वो वोट जुड़े, इसमें सतीश पूनिया को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। जब किसी आम व्यक्ति का और किसी एक किसानी जैसी बिरादरी का या उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के सम्मान की और समझ की जहाँ तक बात आती है, तो मुझे लगता है कि देश अब उस परिस्थिति में है जहाँ केवल जातियों का राजनीतिक रूप से कोई वजूद नहीं है। जब सबका साथ की बात करते हैं, और जब जय श्री राम के नारे लगाते हैं, सनातन की बात करते हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने के लिए, और उनकी मजबूरी हो गई कि इस तरीके के समाज को बांटने के नारे लगाकर वो कोई न कोई सपना देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश बड़ा है, समाज बड़ा है, और उस नाते मैं समझता हूं कि जब देश हमारे लिए पहले होता है तो बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि चूरू जैसी जगह में यहाँ बरसों बरस तक राष्ट्रवाद को समझने वाले, हिंदुत्व को समझने वाले, सनातन का अनुसरण करने वाले जिस धरती पे लोग रहते हैं, वहाँ पर जाति गौण हो जाती है। डोटासरा बहुत कॉन्फिडेंट है, कह रहे कटका निकाल देंगे इस बार। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कटका तो उनका पार्टी का और उनकी सरकार को तो पहले ही निकला हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक अब भारतीय जनता पार्टी के कमल की इज्जत और शान बढ़ी है। मुझे लगता है कि जुमलों तक सीमित है उनका कटका।
राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस का कटका अच्छे तरीके से निकाल दिया। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि अमेठी से लड़ रहे, सोनिया गांधी की हिम्मत नहीं है रायबरेली से लड़ ले, तो अब वो जगह ढूंढते फिर रहे। तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई जमीन दे। पूनिया कहीं से लड़ने वाले हैं? हमारे लिए मिशन 25 और मिशन 370, मिशन 400 पार ये जरूरी है। इसलिए हमारे लिए हमसे बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है, इसलिए पार्टी का मिशन पूरा हो ये हमारी प्राथमिकता। बहुत शुक्रिया। देखिए सतीश पूनिया जिन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा ये पब्लिक है, सब जानती है, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर जनता वोट करेगी, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि चूरू में ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चूरू।